हेलो बच्चों एंड साथियों, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप बच्चों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम आपकी एडकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय आपके पर्यावरण अध्ययन के जो सभी पाठ हैं, आपके देखिए पाठ नंबर 1 से लेके आपका पाठ नंबर 23, सभी जो पाठ हैं बच्चों उनका संपूर्ण हल इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इन सभी पाठों की अगर PDF प्राप्त करना है तो आप जो है नीचे इस वीडियो के कमेंट करेंगे कि सर मुझे इन सभी पाठों के PDF चाहिए, तो मैं आपसे कांटेक्ट करके आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए आपका पाठ नंबर 1 है, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। देखिए इसमें प्रश्न नंबर पहला पूछा है आपको, निम्नलिखित जानवर अपना भोजन ढूंढने के लिए कौन सी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बताना है आपको, जैसे कुत्ता आग का प्रयोग करता है, चील भी आग का प्रयोग करती है, मच्छर नाक का, चींटी नाक का और शेर आँख का। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए जानवरों के चित्र से उनकी विशेषता का मिलान कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है, जैसे यह देखने के लिए अपना सिर घुमाता है तो कौन हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा। इसके बाद यह ज़मीन पर कंपन महसूस करता है तो देखिए सांप हो जाएगा। इसके बाद यह संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वनियाँ निकाल सकता है तो कौन सा हो जाएगा, ये मछली हो जाएगा। इसके बाद यह ठंड के मौसम में सोती है तो कौन हो जाएगा, मछली हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ मिलान कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट जो है, अब आपका प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित चीज़ों को उनकी गंध के आधार पर बुरा या अच्छा के रूप में वर्गीकृत करें और नीचे के कॉलम भरें। देखिए आपको यहाँ चीज़ें दी गई हैं, जैसे देखिए अच्छी गंध में कौन कौन से हो जाएगा, साबुन, कॉफ़ी, कच्चा अंडा, अचार, फूल। और गंदी जो गंध है मतलब बुरी गंध, उसमें हो जाएगा मछली, सड़ा हुआ भोजन, कचरा डंप, गंदे मोजे और पेट्रोल। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 है, कुछ जानवरों के नाम नीचे दिए गए हैं, दी गई सारणी में उनके नाम छांट कर लिखिए। तो देखिए आपको सभी रंगों को देखने वाले जानवर में कौन कौन सा जाएगा, गाय, कुत्ता, कौवा। और केवल सफ़ेद और काला रंग देखने वाले जानवर तो उल्लू और लोमड़ी। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 पूछा है आपसे, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला इसमें पूछा है, चित्र में दिखाया गया जानवर क्या है। तो देखिए ये जानवर जो है लंगूर है। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा है, यह अन्य जानवरों को खतरे का संकेत कैसे देता है। तो यह एक विशेष आवाज़ निकालकर जो है दूसरों को संकेत देता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 6 है, उन राज्यों के नाम लिखिए जहां निम्नलिखित वन्यजीव उद्यान स्थित है, उन्हें दिए गए मानचित्र पर भी अंकित करें। तो देखिए आपको यहाँ लिखना है, जैसे देखिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में। इसके बाद बांदीपुर अभ्यारण्य तो कर्नाटक में है। अब देखिए यहाँ पेरियान अभ्यारण्य दिया है, पेरियान अभ्यारण्य नहीं है, शायद ये पेरियार अभ्यारण्य है जो कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है, इसलिए मैंने जो यहाँ पूरा भारत लिख दिया है। इसके बाद देखिए 4 पूछा है, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान तो पश्चिम बंगाल में। इसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो असम में। तो इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 पूछा है बच्चों, जंतुओं के निम्नलिखित व्यवहार के कारण बताइए। तो देखिए जैसे ही आप नींद में सोए कुत्ते के पास से गुजरे, कुत्ता उड़ गया, कैसे। तो देखिए कुत्ते के सुनने की क्षमता अधिक होती है। इसके बाद दूसरा है, आप खेल के मैदान में खाना खा रहे हैं और एक चील अचानक नीचे आ गई और तुम्हारी रोटी छीन कर उड़ गई। तो देखिए चील की देखने की क्षमता तीव्र होती है, चील अधिक दूर तक की वस्तु को देख लेता है। इसके बाद देखिए अब जो है तीसरा है, इसमें पूछा है आपको, कुत्ते सड़कों पर इधर उधर कुछ सूंघते हैं। तो देखिए एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। इसके बाद चौथा इसमें पूछा है, समुद्री जानवर जैसे मछलियाँ अचानक पानी में तेजी से हलचल करते हैं, कुछ अजीब तरीके के व्यवहार करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो देखिए आए आपको इसका उत्तर लिखेंगे आप, सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भारी आवाज़ों को अंडमान की एक खास जाति समझ गई और उन्होंने इस इलाके को छोड़ दिया। तो इस तरीके से जो आप इस प्रश्न का यहाँ उत्तर लिख सकते हैं। अब देखिए अब आपका जो है प्रश्न नंबर 8 पूछा है, जब आप तितली पकड़ने जाते हैं तो वह झट से उड़ जाती है, बताइए तितली को आपके मौजूद होने का पता कैसे चलता है। तो देखिए तितली हल्के से हल्की आहट को भी सुन लेती है, तितली अपनी एंटीना की मदद से किसी वस्तु की मौजूद होने का पता लगा लेती है। इसके बाद देखिए अब जो है प्रश्न नंबर 9 है, इसमें जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं, आखिर मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का एहसास कैसे होता है। तो देखिए मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलबे एवं हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10 है, छोटू ने कल का रखा समोसा खाने की जिद की, मम्मी ने कहा समोसा खराब हो गया, आपकी मम्मी को खाना खराब होने का पता कैसे चलता है। तो देखिए जब खाना खराब होता है तो उसमें
से विशेष प्रकार की गंध बन जाती है। हमें यह खराब गंध जो है अच्छी नहीं लगती और हमें खाना जो है खराब होने का पता चलता है। तो इस तरीके से जो आप इस प्रश्न का यहाँ उत्तर लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आपका पार्ट नंबर 2 है कहानी सपेरों की। देखिए इसमें जो है आपका प्रश्न नंबर पहला पूछा हुआ है, बॉक्स में दिए गए उपयुक्त शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए आपको बॉक्स में 3 जो है शब्द दिए हैं, जिसमें देखिए आपका जो है खाली स्थान भरेंगे तो इस तरीके से आएगा कि कालबेलिया लोग सांपों को बीन बजा कर नचा सकते हैं। तो यहाँ कालबेलिया आ जाएगा आपका और बीन आ जाएगा। इसके बाद सांप के काटने से मौके पर ही खालिस्तान हो सकती है, तो क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 पूछा है आपसे, दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए आपको यहाँ एक जो है चित्र बना हुआ है, जिसमें आपको देखिए प्रश्न पूछा गया है, दिए गए चित्र में आपको कौन सा वाद्य यंत्र दिखाई दे रहा है। तो कौन सा वाद्य यंत्र दिखाई दे रहा है, तो बीन। इसके बाद यह वाद्य यंत्र किससे बना हुआ है, तो देखिए सूखी लौकी से। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 है आपका, जानवर के नाम से मिलान करें जिसके लिए उनका उपयोग किया जाता है। तो देखिए आपका यहाँ आ जाएगा गाय। गाय का क्या आ जाएगा आपका, हमें दूध देती है। घोड़ा, इसके बाद भार वहन करती है। इसके बाद देखिए मुर्गी, मुर्गी का आ जाएगा आपका इसमें तीसरा, देखिए हमें अंडे देता है। इसके बाद आ जाएगा भेड़, भेड़ का आ जाएगा हमें ऊन देता है। और मछली भोजन का स्रोत है। तो इस तरीके से आप यहाँ सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। अब देखिए फिर से आपको जो है नीचे एक प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर 4, व्यवसायों को उनमें प्रयुक्त पशुओं के स्थान मिलान कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ दिया जैसे सपेरा, सपेरा किसका हो जाएगा, तो सांप हो जाएगा। इसके बाद तांगा, तांगा जो है घोड़ा। उसके बाद मदारी, मदारी यानी बंदर। और सर्कस यानी हाथी, सिंह। इसके बाद देखेंगे अब आपका जो है नेक्स्ट जो है प्रश्न नंबर 5 दिया है, अपने आस पड़ोस में कुछ लोगों से बात करें जो अपने जीवन यापन के लिए एक या एक से अधिक जानवर पालते हैं। उदाहरण के लिए तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियाँ आदि। तो देखिए उस जानवर का नाम बताइए। तो इसमें आप देखिए लिख सकते हैं गाय। कितने जानवर पालते हैं, तो 5 लिख सकते हैं। क्या जानवरों के रखने के लिए कोई अलग जगह है, तो हाँ। इसके बाद उनकी देखभाल कौन करता है, तो देखिए सभी पुरुष लिख सकते हैं आप यहाँ। ये जानवर क्या खाते हैं, तो देखिए ये जानवर जो है चारा, हरी घास खाते हैं। इसके बाद इन लोगों को रोजी रोटी के लिए जानवरों से क्या मिलता है, तो दूध मिलता है। तो इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 पूछा है इसमें बच्चों, दिए गए जानवरों के चित्रों के नाम लिखते हुए जहरीले जानवरों के चित्र पर घेरा लगाई। तो देखिए यहाँ दिया है आपको मोर दिया है, मछली दिया हुआ है और सांप दिया है। तो इसमें जहरीला जानवर कौन सा हो जाएगा, सांप हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, पहेलियों को बूझकर जानवर का नाम बताइए। तो देखिए आपको यहाँ 3 पहेली दी हैं, जिसमें आप देखिए पहले पहेली में आ जाएगा सांप, दूसरी पहेली में आ जाएगा मेंढक और तीसरी पहेली में आ जाएगा शेर। इसके बाद देखेंगे बच्चों अब आपको जो है प्रश्न नंबर 8 पूछा है, निम्न वर्ग पहेली से जानवरों के नाम छाट कर लिखिए। तो देखिए आपको यहाँ वर्ग पहेली दी गई है, जिसमें से आप जब जो है नाम छाट कर लिखेंगे जानवरों के, तो इस तरीके से आप जो है कछुआ, बंदर, मेंढक, उल्लू, चूहा, केचुआ जो है वर्ग पहेली से नाम छाट कर लिख सकते हैं। अब देखेंगे अब आपका जो है प्रश्न नंबर 9 पूछा है, इसमें दिए गए चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए आपको एक चित्र दिया गया है, कालबेलिया नाच की मुद्राएं कैसी होती हैं, क्यों। तो देखिए कालबेली नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10 पूछा है, सांप के कान नहीं होते फिर सपेरे के बीन बजाने पर वह कैसे नाचता है और क्यों। तो देखिए सांप बीन की ध्वनि को अपनी त्वचा से ग्रहण करता है और वह जबड़े की हड्डी से होती हुई भीतर नली तक पहुंचती है। इस प्रकार जो है सांप जो है नाचता है। इस तरीके से जो आप इस प्रश्न का यहाँ उत्तर लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 5 आपका बीज बीज बीज। देखिए इसमें प्रश्न नंबर पहला पूछा है आपसे, आपके घर में कौन कौन से अनाज अंकुरित करके खाए जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से, चने, मूंग, मटर, गेहूँ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पूछा है आपको, पौधों को बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो देखिए पौधों को बढ़ाने के लिए सूर्य का प्रकाश, हवा, जल, पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद देखेंगे आपका प्रश्न नंबर 3 पूछा है, बीजों को नीचे दिए गए शर्तों के तहत 2 अलग अलग बॉक्सों में रखा जाता है। देखिए भिगोए हुए बीज और बिना भिगोए हुए बीज। तो देखिए किसमें बीज सबसे तेज़ी से उगेंगे। तो देखिए आपका यहाँ जो भिगोए हुए बीज हैं वो सबसे ज़्यादा उगेंगे। तो क्या आप लिखेंगे इसमें बॉक्स नंबर ए। और किस बक्से में बीज बिल्कुल नहीं उगेंगे, तो बॉक्स नंबर बी। अब देखिए प्रश्न नंबर इसमें नेक्स्ट जो है प्रश्न नंबर 4, क्या बीज धुमक्कड़ होते हैं, उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के माध्यमों को लिखिए। तो देखिए हाँ, सभी जो बीज होते हैं वो धुमक्कड़ होते हैं। ये इस एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा, पक्षियों के पैर द्वारा, पंख द्वारा फैलते हैं। इसके बाद देखेंगे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 है, रीना अपने मौसी के घर घूमने गई थी। उसकी मौसी ने रात भर
रात भर से भिगोए हुए चने खाने के लिए दिए, जिसे रीना ने बड़े मज़े से खाया। रीना के दिमाग में कुछ प्रश्न आ रहे थे जिनके उत्तर आप दीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर इसमें पहला पूछा है, क्या सभी अनाज को भिगोकर ही खाया जाता है? तो देखिए नहीं, कई जो है अनाज उनको भिगोकर नहीं खाया जाता, तो आप यहाँ नहीं लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पूछा है, अनाजों को हम भिगोकर ही क्यों खाते हैं? तो देखिए अनाजों को भिगोने से वे अंकुरित होते हैं एवं प्रोटीन युक्त होते हैं तथा आसानी से पचते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पूछा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक श्रेणी के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है, इस तरीके से आप देखिए पूरा यहाँ इस प्रश्न का उत्तर देख के लिख सकते हैं। प्रत्येक श्रेणी में उसके जो भी जो है, जैसे यहाँ दिया है, जैसे मसाले के रूप में प्रयोग किए जाने वाले बीज, तो उन बीजों के नाम यहाँ लिख सकते हैं। अब देखेंगे बच्चों आपका इसमें प्रश्न नंबर 7 है, कॉलम ए में 5 प्रकार के बीज दिए गए हैं, कॉलम बी में फैलाव विधियाँ दी गई हैं, कॉलम का मिलान करो। तो देखिए आपको यहाँ कॉलम का मिलान करना है। तो मैं आप देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे बीज भारी होते हैं तो इसमें आप देखिए डी हो जाएगा इसका सही जोड़ी में, और इसके बाद दूसरे का हो जाएगा, आप देखिए यहाँ दूसरे का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, इसके बाद तीसरे का आपका देखिए तीसरे का बी हो जाएगा, और चौथे का आपका सी, और पाँचवें का आपका जो है ई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों आपका जो है प्रश्न नंबर अब 8 पूछा है, आपको दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देखना है आपको। देखिए आपको यहाँ चित्र दिया गया है, यह चित्र किसका है? तो देखिए यह जो एक शिकारी पौधा घटपर्डी का जो है, घटपर्डी पादप का जो है पौधा है। इसमें बी जो प्रश्न पूछा है, यह अपना भोजन कैसे करता है? तो देखिए यह अपना भोजन पत्ते के शीर्ष भाग पर घड़े की आकृति पर कीट को जो है फंसाकर भोजन करता है। तो इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं। अब देखेंगे आपका इसमें प्रश्न नंबर 9 पूछा है, बीज कई माध्यम से हवा से, पानी से, जानवरों और फटने से फैलते हैं। दिए गए चित्रों के बॉक्स में लिखे यदि बीज पानी से जाते हैं तो W लिखें, यदि जानवरों के द्वारा जाते हैं तो A लिखें, और यदि हवा से जाते हैं तो R लिखें, यदि फटने से होते हैं तो E लिखें। तो इस तरीके से देखिए बच्चों आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ जो आपको बीज समझ में आ रहा है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे पपीता कैसे जाता है तो हवा के उसके उड़ने से भी जा सकते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ शब्द को लिख सकते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10 पूछा है, तालिका पूरी करना है आपको। जैसे देखिए बीज का नाम पूछा है, बीज का रंग, आकृति का चित्र बनाइए, ऊपरी सतह मुलायम या कठोर। तो इस तरीके से देखिए आप यहाँ पूरी तालिका को देखकर भर सकते हैं। अब देखिए बच्चों आपका पार्ट नंबर 6 है, बूंद बूंद दरिया दरिया। देखिए इसमें प्रश्न नंबर आपको पहला पूछा है, आपके घरों में पानी कहाँ से आता है? देखिए हमारे घरों में पानी बोरवेल से आता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, अपने पानी के बिल को कम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? देखिए हमारे पानी के बिल को कम करने के लिए हम पानी का कम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मोटर कम चले। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 पूछा है, इसमें जहाँ पानी की आपूर्ति नहीं है पाइपलाइनों के माध्यम से, वहाँ कॉलोनियों में पानी कैसे उपलब्ध कराया जाता है? तो देखिए जहाँ पानी की आपूर्ति नहीं है पाइपलाइनों के माध्यम से, वहाँ कॉलोनी में पानी पाइप में टुल्लू पंप लगाकर उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पूछा है आपसे, चित्र में दिखाए गए साधन के बारे में लिखिए। तो देखिए आपको यहाँ चित्र दिया गया है, इसके लिखना है आपको। तो आप देखिए पूरा यहाँ देख के इस तरीके से पूरा इसका वर्णन यहाँ लिख सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 5 पूछा है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर बताइए। इसमें आपका पूछा है, हमें ऐसे घर कहाँ मिलते हैं? तो देखिए हमें ऐसे घर जो है राजस्थान में, जैसलमेर में मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। इसके बाद पूछा है इसमें प्रश्न, घरों में इस तरह की व्यवस्था से पानी की बचत कैसे होती है? देखिए ऐसी व्यवस्था से बारिश का पानी इकट्ठा कर पानी की बचत की जाती है। इसके बाद देखेंगे अब आपका जो है प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। देखिए चित्र दिया गया है, पहचानिए कि चित्र में क्या दिखाया गया है। तो देखिए चित्र में जो है एक बावड़ी के बारे में दिखाया गया है। इसके बाद प्रश्न इसमें पूछा है, इतने सारी सीढ़ियाँ क्यों बनाई गई हैं? तो देखिए पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुँच सके, इसलिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इसके बाद आपको अंतर बताना है, जैसे देखिए कुआं और बावड़ी में। तो देखिए आप यहाँ से दोनों साइड जो है अंतर लिख सकते हैं, देख के लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 पूछा है, निम्नलिखित कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए आपको एक कविता दी गई है जिसमें आपका देखिए आपको प्रश्न दिए, तो इस तरीके से आप जो इन प्रश्नों के उत्तर देख के यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखेंगे बच्चों अब आपका इसमें अब 9वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 9 है, निम्नलिखित वर्ग पहली में जल के स्रोतों को ढूंढिए, उत्तर ढूंढ कर लिखिए। तो देखिए आपको यहाँ जल स्रोतों को लिखना है, जैसे देखिए आप यहाँ लिखेंगे कुआं, नल, नदी और पंप। इस तरीके से आप यहाँ जल स्रोत ढूंढ सकते हैं वर्ग पहली में। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, दिए गए चित्रों में मानक निर्मित जल स्रोतों एवं प्राकृतिक जल स्रोतों को पहचानिए। तो देखिए आप यहाँ जो है ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक, ये हो जाएगा मानक, फिर मानक, प्राकृतिक, मानक और प्राकृतिक। इस तरीके से आप जो इन दोनों में ढूंढ कर लिख सकते हैं।
अब आगे बच्चों आपका पाठ नंबर 9 है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। देखिए इसमें प्रश्न नंबर आपका पहला पूछा है पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग बर्फ पर चलने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो देखिए पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग बर्फ पर चलने के लिए छड़ी का उपयोग करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पूछा है आप कश्मीर घूमने जा रहे हैं, वहाँ आप कैसा स्नोमैन बनाएंगे। तो देखिए हम बर्फ़ में स्नोमैन बनाएंगे। देखिए आपको यहाँ पूछा है 2 कि आप किससे बनाएंगे, तो पत्थर से बनाएंगे या बर्फ़ से, तो आप यहाँ लिखेंगे हम बर्फ़ से स्नोमैन बनाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर आपको देखिए 3 पूछा है क्या आप पहाड़ों पर चढ़े हो, पहाड़ों पर चढ़ने पर ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत क्यों होती। तो देखिए आप यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे हाँ हम पहाड़ों पर चढ़े हैं, पहाड़ों पर हमें एकदम सीधे 90 अंश के कोण पर चढ़ना पड़ता है, इसलिए हमें ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है बच्चों पहाड़ों पर चढ़ने वाले विटामिन सी तथा आयरन की गोलियां क्यों लेते हैं। तो देखिए पहाड़ों पर चढ़ने वाले विटामिन सी तथा आयरन की गोलियां ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए लेते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पूछा है आपको टेंट बनाने के लिए दोहरी परत वाली प्लास्टिक की शीट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए टेंट बनाने के लिए दोहरी परत वाली प्लास्टिक की शीट का उपयोग हवा रोकने व ठंड से बचने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए अब जो है आपका प्रश्न नंबर 6 पूछा है सोचिए कि आपके स्कूल के द्वारा पहाड़ों पर एक एडवेंचर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और आपको इसमें एक समूह का लीडर बना दिया जाता है। आपको अपने समूह के लीडर के रूप में क्या क्या जिम्मेदारी संभालनी होगी। तो देखिए आप यहाँ लिखेंगे एडवेंचर कैंप में समूह लीडर के रूप में किसी भी सदस्य को पहाड़ चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी, यह जिम्मेदारी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 पूछा है आपको देखिए कुछ चीज़ों के नाम यहाँ लिखना है। तो देखिए आप यहाँ लिखेंगे जैसे प्लास्टिक सीट है, ये रस्सी है, ये हुक है और ये तौलिया है। इसके बाद देखिए आपको प्रश्न नंबर 8 पूछा है यदि आप अपने साथियों के साथ ट्रैकिंग करने जाते हैं तो आपका एक साथी आपसे दूर हो जाता है तो आप उसको कैसे बुलाएंगे। देखिए हम हमारे साथी को ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजाकर व टार्च से रोशनी करके बुलाएंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ जो है हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाइए तथा रंग भरिए और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी एकत्रित कर 2-3 वाक्य लिखिए। तो देखिए बच्चों आप यहाँ जो है राष्ट्रीय ध्वज का जो है चित्र बना सकते हैं और उसके बारे में यहाँ 2 से 3 वाक्य यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए आपका इसमें प्रश्न नंबर 10 पूछा है दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इसका नाम क्या है, आप रॉक क्लाइंबिंग में इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ चित्र दिया है, इसमें आप लिखेंगे कि चित्र में इसका नाम सीलिंग है जिसमें सीलिंग मतलब चढ़ना, जिसका हम रॉक क्लाइंबिंग में उपयोग पहाड़ चढ़ने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से देखिए बच्चों आप जो है इस प्रश्न का उत्तर यहाँ लिख सकते हैं। अब आगे बच्चों आपका पाठ नंबर 10 है बोलती इमारतें। देखिए इसमें प्रश्न नंबर पहला पूछा है प्राचीन काल में किले की सुरक्षा के लिए किस प्रकार का इंतजाम किया जाता था। तो देखिए प्राचीन काल में किले की सुरक्षा के लिए मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट एवं बुर्ज का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 पूछा यदि आप अपना स्वयं का म्यूज़ियम बनाना चाहोगे तो किस प्रकार की वस्तुएं रखेंगे। तो देखिए हम पुरानी वस्तुएं जैसे पुरानी छड़ियाँ, छतरियाँ, लकड़ी की खड़ाऊ यानी चप्पल, बर्तनें रखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पूछा है दिए गए चित्र के माध्यम से बताइए कि किले में तोपों का इस्तेमाल सैनिक कैसे करते होंगे। तो देखिए किले में सैनिक एक वाय आकार की बड़ी लकड़ी में तोप के गोले को फंसाकर उसका उपयोग करते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है इसमें दिए गए भारत के नक्शे में हैदराबाद शहर को पहचान कर उसमें रंग भरिए। तो देखिए बच्चों आप यहाँ जो है हैदराबाद का पहचान कर यहाँ रंग भर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पूछा है दिए गए बर्तन के चित्र को देखकर उसमें उपयोग होने वाले धातु का नाम बताना है। तो देखिए ये जो सभी बर्तन है इसमें जो है कई कांसा के भी बनते हैं और कई स्टील के भी बनते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ सब में कांसा और स्टील लिख सकते हैं। प्रश्न अब 6 पूछा है आपको उन चीज़ों के नाम लिखिए जो हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करते हैं। तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें जैसे कांसे की चीज़ें, कांसे के जो पुराने बर्तन होते हैं, पीतल के कुछ पुराने बर्तन, पुरानी मूर्तियाँ, पुरानी नोट, पुरानी इमारतें और तांबे की जो पुरानी चीज़ें हैं उनके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका जो है प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है आपको दिए गए चित्र के अनुसार अंदाज़ा लगाओ कि प्राचीन काल में दंतेदार पहिए से पानी किस प्रकार निकाला जाता होगा। तो देखिए प्राचीन काल में दंतेदार पहिए से पानी बैलों के घूमने से डिब्बों के द्वारा निकाला जाता था। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 है गोलकुंडा की इमारतों और वर्तमान समय की इमारतों घरों में क्या अंतर आपको दिखाई देगा। तो देखिए आप यहाँ लिखेंगे गोलकुंडा की इमारतों में मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और बुर्ज है, वर्तमान की इमारतें छोटी होती हैं। इसके बाद देखिए राजू ने अपने घर का नक्शा कुछ इस तरह बनाया है, आप अपने घर का नक्शा किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए बच्चों आप इस तरीके से यहाँ नक्शा बनाकर लिख सकते हैं, मतलब नक्शा का जो है चित्र बना सकते हैं।
इसके बाद प्रश्न नंबर 10 पूछा है, दिए गए शब्दों के संकेतों को अपनी समझ के अनुसार बनाइए। देखिए आपको यहाँ कुछ जो है चीज़ें दी गई हैं, जैसे कच्ची सड़क, स्कूल, जंगल, गांव, तालाब। तो इस तरीके से आप जो इनका चित्र यहाँ बना सकते हैं। अब बच्चों आपका पाठ नंबर 12 है, खत्म हो जाए तो। देखिए इसमें प्रश्न नंबर पहला पूछा है आपको, यदि आपकी स्कूल बस ट्रैफिक जाम में फंसी है तो आप वहां पर कितने प्रकार के प्रदूषण को महसूस करेंगे। तो देखिए यदि हमारी स्कूल बस ट्रैफिक जाम में फंसी है तो हम वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण महसूस करेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 पूछा है, दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि निम्न में से कौन सा वाहन पेट्रोल, डीजल या गैस से नहीं चलती। तो देखिए आपको यहाँ बताना है, जैसे देखिए गाड़ी है कैसे चलता है, पेट्रोल व डीजल से चलता है। आपका जो रिक्शा है वो पेट्रोल डीजल से नहीं चल रहा, तो आप यहाँ नहीं लिख देंगे। इसके बाद देखिए रिक्शा है जो पेट्रोल और डीजल से चलता है, और साइकिल जो है पेट्रोल डीजल से नहीं चलती, तो आप यहाँ नहीं लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, पंक्ति को पूरा करना है आपको। हमें पेट्रोल डीजल प्राप्त होता है ज़मीन से, इसे हम खालिस्तान करते हैं, इसके भंडारण खालिस्तान है। देखिए आप यहाँ जो है पूरे खालिस्तान को इस तरीके से भर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है बच्चों आपका, चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए आपको प्रश्न नंबर पहला पूछा है, महिला अपने साथ टोकरी में क्या ले जा रही। तो देखिए महिला अपने साथ एक लकड़ी का गट्ठा ले जा रही है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर इसमें 2 पूछा है आपको, क्या इसका उपयोग करना सुरक्षित है। आपको बताना है हाँ, लकड़ी जलाकर चूल्हे में भोजन पकाना सुरक्षित है क्योंकि इसमें दुर्घटना होने का खतरा नहीं होता। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पूछा है, महानगरों में पेट्रोल और डीजल की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों आप इस तरीके से जो है यहाँ लिख सकते हैं, अभी जो करंट में जो रेट चल रहा है वो भी आप जो है पता करके यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 पूछा है आपको, निम्नलिखित के नाम दें। तो देखिए आपको यहाँ नाम लिखना है, पेट्रोल से चलने वाले 2 वाहन, तो आप लिख सकते हैं स्कूटर और कार। डीजल से चलने वाले तो बस और ट्रक। इसके बाद 2 वाहन जिन्हें किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, तो साइकिल और रिक्शा। इसके बाद 2 वाहन जो सीएनजी से चलते हैं, तो स्कूटर भी चलते हैं, और जो वेन आती हैं वो भी सीएनजी से चलती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 पूछा है, पेट्रोल की यात्रा। आपको देखिए आपको यहाँ जो है सब बताया गया है, जैसे आपको यहाँ लिखना है कि पेट्रोल किस तरीके से जो है आपकी गाड़ी तक पहुँचता है, तो आप जो है पूरा यहाँ उसके नंबर इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अब आपका जो है प्रश्न नंबर इसके बाद आपका 8 है, पोस्टर को देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो देखिए बच्चों आपको यहाँ एक पोस्टर दिया गया है, इसमें आपको जो है प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप जो है इनके प्रश्नों के उत्तर यहाँ देख के इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जिसमें देखिए पहला प्रश्न पूछा है, क्या हमारे पास ईंधन के सीमित असीमित भंडार है। तो देखिए हमारे पास ईंधन के सीमित भंडार हैं। और इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 जो है आप यहाँ देख के लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो है आपका प्रश्न नंबर 9 पूछा है, निम्नलिखित ग्राफ का ध्यान से अवलोकन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दीजिए। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर पहला है, कौन सा ईंधन सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो देखिए आपको इस ग्राफ में देख के बता सकते हैं आप कि उपले व लकड़ी ईंधन का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपके अनुसार एलपीजी के उपयोग से प्रदूषण बढ़ेगा या घटेगा। तो देखिए एलपीजी के उपयोग से प्रदूषण घटेगा क्योंकि उससे कोई भी जो है धुआं या गैस धुआं नहीं निकलता। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10 पूछा है आपको, नीचे दिए गए तस्वीरों में 5 अलग अलग प्रकार के चूल्हा दिख रहे हैं, नीचे दिए गए विभिन्न प्रकार के चूल्हों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन को लिखिए। तो देखिए आप लिख सकते हैं, देखिए चित्र में जैसे इसमें लकड़ी व कोयला, इसमें एलपीजी, इसमें बिजली, इसमें एलपीजी और इसमें बिजली। तो इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं। अब बच्चों आपका पाठ नंबर 14 है, जब धरती कांपी। देखिए इसमें प्रश्न नंबर पहला पूछा है, भूकंप भी किसे कहते हैं। तो देखिए जब अचानक ज़मीन तेज़ी से हिलने लगती है व ज़मीन में कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 है, किसी मुसीबत के समय संपर्क करने के लिए अपने क्षेत्र के निम्न जो है फ़ोन नंबर का पता लगाइए। तो देखिए इस तरीके से आप जो यहाँ फ़ोन नंबर का जो है पता लगाकर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर अब 3 है, भूकंप आने से हमें कौन कौन सी हानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए भूकंप आने से जन धन की अपार हानि होती है, भूकंप से बड़ी बड़ी इमारतों को बहुत हानि होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 पूछा है आपको, भूकंप से हमारे घरों को कम से कम नुकसान हो, इसके कोई 2 उपाय हमें बताना है। तो देखिए भूकंप से हमारे घरों में नुकसान होने से बचाव के लिए खास डिजाइन का उपयोग कर सकते हैं, घर की नींव को मजबूत बना सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 है इसमें बच्चों, तुम्हारे पड़ोस का व्यक्ति भूकंप में फंस गया है, तुम उसकी सहायता किस प्रकार से करोगे। देखिए हम हमारे पड़ोसी के लिए खाने पीने की चीज़ें, कपड़े व दवाइयाँ ले जा सकते हैं व उसकी सहायता कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अब आपका जो है प्रश्न नंबर 6 पूछा है, हम घर के अंदर हैं और अचानक से धरती हिलने लगी, तब हमें क्या करना चाहिए। प्रश्न का उत्तर देने के लिए चित्र की सहायता ली जा सकती है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम घर में मेज़ या टेबल के नीचे जो है छिप सकते हैं।
इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, तुम्हारा घर पक्का बना हुआ है, जसमा के घर यानी कच्चा घर और तुम्हारे घर में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की सूची बनाएं। देखिए आप जो है आप पक्का घर में क्या क्या लगेंगे, ईंट, रेता, सीमेंट, लोहा। और कच्चा घर यानी जो जसमा का घर है उसमें तालाब की चिकनी मिट्टी, गोबर के उपले, घास फूस, इस तरीके से दोनों में अंतर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर अब आपसे 8 पूछा है, भूकंप आने पर प्राथमिकता के आधार पर कौन कौन से 2 कार्य आप पहले करेंगे। तो देखिए मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायल व्यक्तियों को मरहम पट्टी करना। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पूछा है, गुजरात में 26 जनवरी 2001 में आए भूकंप के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए बच्चों आप यहाँ से देख के पूरा जो है वर्णन लिख सकते हैं। इसके बाद अब आपसे जो है प्रश्न नंबर 10 पूछा है, चित्र दिए गए हैं, एक भूकंपरोधी घर है तथा दूसरा भूकंपरोधी घर नहीं है, दोनों के निर्माण में अंतर लिखना है। तो देखिए बच्चों आप यहाँ से देख के जो है पूरा यहाँ दोनों में अंतर लिख सकते हैं। इस तरीके से देखिए आप यहाँ से अंतर लिख सकते हैं। तो बच्चों आपका पार्ट नंबर 14 यहीं समाप्त होता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए हम ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे के जितने भी पार्ट हैं, पार्ट नंबर 15 से लेके पार्ट नंबर 23, इन सभी जितने पार्ट बचे हैं इनका जो है मैं सेकंड पार्ट का एक वीडियो बना के आपको जो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, व चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।